हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएस एनसीईआरटी हस्तलिखित दोस्त का पार्ट 2। हमारा आज का टॉपिक है। हम आज आपने देखा है पिछले वीडियो में हम 4 टॉपिकों को कवर किया था, लेकिन आज हम 5वें टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पशु पक्षी और उनके घोंसले बनाने की ट्रिक। ठीक है, जिसे हम 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और आज वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं टॉपिक को। ठीक है, देखिए टॉपिक को पढ़ते हैं क्या है आगे। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है पशु, हो गया था पक्षी है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, जिनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके रहते हैं। ये छेद पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखों और उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। ठीक है, पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न चीज़ों को देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकी रहती हैं। ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले देखते हैं पॉइंट। कुछ पक्षियों की गर्दन ज़्यादा हिलती है। अधिकतर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का पता चल जाता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर टिकी होती हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, और ये हमसे जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं, वह चीज़ को ये पक्षी हमसे 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पिछली बार पेपर में पूछा गया था। मैना एक झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। यहाँ पे दिया है कि झटके से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झटके से मैना करता है और उल्लू सीधे ही अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के पर डिजाइन के पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वह अपने पंखों की वजह से ही उनका शरीर गर्म रहता है। ठीक है, जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए पंख निकल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए एक खास आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें देते हैं। जो दुश्मन उड़कर आते हैं उनके लिए एक तरह की आवाज़ होती है, और जो दुश्मन ज़मीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरे तरीके की आवाज़ होती है। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। कलचिड़ी को क्या बोलते हैं? इंडियन रोबिन अपना घोंसला घास से बनाती है, और घोंसले में ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, ये इम्पोर्टेंट है, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछे होते हैं। कलचिड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है। उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी अपने बच्चे के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। कौआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौआ अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कौआ एक ऐसा पक्षी है जो कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन सा पक्षी ऐसा जो घोंसला नहीं बनाती? कोयल। वह अंडे देने के लिए किसके घोंसले का उपयोग करती है? कोए के का प्रयोग करती है। कौवा अपने अंडे के साथ किसके अंडे खाता है? कोयल के भी अंडे सहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कहाँ होता है? कांटों के बीच, कांटों के कैक्टस के बीच या मेहंदी की मेंद में घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरैया आमतौर पर घर में और घर के आसपास ही रहती है। वह अपना घोंसला ज़्यादातर अलमारी के ऊपर, आयन की पीछे, ठीक है, घरों के आले में बनाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों और खंडरों में बनाते हैं। ठीक है, बसंत गोरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है और जो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है। ठीक है, दार्जिलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर बनाती है। देखा होगा पत्तों को सीकर एक घोंसला टाइप में बना होता है, जो दार्जिलिंग चिड़िया होती है। ठीक है, उसके बीच में थैली में अंडे देती है। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शकरखोरा किसी छोटे से पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेता है। ये घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, आगे बढ़ते हैं, और क्या है, के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर सभी घोंसलों की देख रेख करती हैं और उन घोंसलों में से जो पौधों घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। घोंसलों के बहुत ही ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए और उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें गलती से छू लेते हैं तो पक्षी उस घोंसले में फिर दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पक्षी अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तब वे उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, यदि हम मछली को पहले से उबालें लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे पानी में रखते हैं तो मछली मर जाती है। क्यों? क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित हो जाता है। पानी को उबालने पर उसके सभी खनिज तत्व जो होते हैं उसमें वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पौधों और जीव जंतुओं के दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए आ गई है 2 सेकंड में पक्षी और उनके घोंसलों की ट्रिक, जो आपको 1 नंबर हर साल के लिए पक्का कराती है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बताएंगे और इससे 1 नंबर 101% इससे आपका होगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए पक्षी और उनके घोंसले क्या है। आओ तुम्हें पक्षी के राज बताएं। ठीक है, फाख्ता कांटों के बीच सेज किसमें बनाता है? कांटों में बनाता है। ठीक है, कौवा कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पर चिल्लाए, ऊंची डाल पे बनाता है। ठीक है, बसंत गोरी नीचे टुक टुक करती शर्माए। किलचिड़ी कहाँ बनाती है? पत्थरों को फूल बनाए। ठीक है, शकरखोरा कहाँ बनाता है? झाड़ियों में छिपके। दार्जिलिंग चिड़िया कहाँ? पत्ते चिपकाए सीकर बनाती है। कोयल कहाँ? चालाक पक्षी जो कभी अपना क्या ना घर ना बनाए, घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, कबूतर, गोरैया घर में रहते। कबूतर कहाँ बनाता है? खंडर में। ठीक है, कोयल कोए के घर अंडे सहते। ठीक है, कोयल कोए के घर अंडे सहते कबूतर। ठीक है, कोयल का कोआ अंडे सहता है। ठीक है, इससे आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो आपने ये। ठीक है, इससे ही बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इसका पक्षियों को घोंसला। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पौधे। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ठीक है, देखती है, पहला पॉइंट है। ठीक है,
पहला पॉइंट, पौधे हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और क्या छुड़वाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पौधों का इस्तेमाल हम किसी लिए करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हमें वातावरण को क्या दूषित होने से बचाते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी। खेजड़ी के विशेष की क्या क्या विशेष, खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाता है, रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पेड़ के उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल का उपयोग दवा बनाने के लिए होता है। इस पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। इस पेड़ की कलियों का इस्तेमाल सब्जी बनाने में होता है। ये पेड़ ज़्यादातर कहाँ मिलता है, राजस्थान में, जोधपुर के खेजड़ी गांव में पाया जाता है। और खेजड़ी, इस गांव का नाम इसी पेड़ के नाम पे पड़ा था, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कीड़ा नहीं लगता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कलियों की सब्जी बनती है और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। खेजड़ी के गाँव के नाम पर इसका पेड़ का नाम इस पेड़ के नाम पर ही गाँव का नाम खेजड़ी पड़ा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, लीची। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में लीची की बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। लीची के फूल कब खिलते हैं, फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत सुभाते हैं, वो अपनी तरफ बहुत अधिक आकर्षित करते, तभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं दो से ज़्यादातर क्वेश्चन ये पिछली बार आया, भी हमको दिखाएंगे। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियाँ पाई जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन से 30 मीटर गहरी होती हैं, अर्थात यदि 30 पेड़ों को ज़मीन पर लाइन से लिटा दें तो इसकी जड़ें 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर होती हैं। सीधा सीधा लिटा दो 30 पेड़ों के बराबर, ठीक है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन तक गहराई तक जाती हैं, जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक। इस पेड़ को पानी में इस पेड़ का पानी तने में इकट्ठा होता है, कहाँ, तने में। जब तक इस पेड़ के इलाके को लोगों की पानी की कमी हो जाती है, तब ये लोग इस पेड़ के तने से पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। खजूर के बगैर, खजूर के पेड़ सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं, क्योंकि इसी पेड़ में वहाँ की ज़मीन के अनुसार क्या पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल के लिए, ठीक है। शिकारी पौधा जिसे बोलते हैं नफ्थेंथिस, ठीक है। इसकी विशेषता पड़े, जो पौधे चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिकारी पौधे कहते हैं। ये पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत के कहाँ पाया, मेघालय में। ये पौधा आकार में क्या होता है, लंबे घड़े के समान होता है। इसके ऊपर क्या होता है, पत्ती के समान ढक्कन लगा होता है, ठीक है। इस घड़े में से एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है, खुशबू निकलती है, जो कीड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे ही कीड़े पेड़ के ऊपर आते हैं और पौधा कीड़े के अंदर खींच लेता है और इन कीड़ों को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, क्रोटन। इन पौधों की क्या होती है, पत्ते रंग बिरंगे होते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से अधिक अंदर तक नहीं होती हैं, ठीक। इन पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं, तो उस समय पानी की इन्हें आवश्यकता होती है। मटर देख लेते हैं, मटर कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के में रहने वाले ग्रेग मेंडल ने मटर के पौधे की खोज की थी, ठीक है। मटर के पौधे के गुण जोड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बीज का चिकनापन, खुरदुरा पाया जाना। यदि चिकने बीज के पौधे हैं तो उन पौधों के बच्चे अर्थात अगली पीढ़ी का क्या होगा, छोटा करते हैं थोड़ा, अगली पीढ़ी के पौधे भी चिकने होते हैं, ठीक है। अगली पीढ़ी के पौधे भी चिकने होते हैं। यदि खुरदरे बीज के पौधे होते हैं तो अगली पीढ़ी के कहते हैं खुरदरे होंगे, जैसे पीला या हरा पाया जाना, ठीक है। इसी तरह हरे रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी में पौधा हरा होगा। यदि पीले रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी में पौधा पीला होगा। मेंडल भी यही बताते हैं कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज़्यादातर पीले और चिकने पैदा होंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सरसों के पौधे की पत्तियों का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा हुआ पॉइंट है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाली पाउडर जैसी संरचना को
पराग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आपका आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन है पक्षी कैक्टस कैक्टस कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है? देखिए, हम आपको फिर ट्रिक वाले वीडियो पे ले जाते हैं। ठीक है, क्या दिया? कांटों के बीच। ठीक है, कौन है? फाख्ता। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? फाख्ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये कल वाला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है? किसी पशु के विषय में दी गई विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचानिए कि ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। 40 वर्षों तक जीवित है। कौन सा है? कल मैंने पढ़ाया था, क्या था? स्लॉथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, कल वाला वीडियो देख लें आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनियों में रहता है? तो क्या रहता है? नहीं रहता है। ये रहा, मैं भी गलत कर रहा था। देखिए, नहीं रहता। देखिए, दीमक रहती है तो तैयार रहती है। ठीक है, और कॉलोनियों में चींटी भी रहती है। क्या नहीं रहती है? मकड़ी नहीं रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? कौन से होते हैं? चीड़ के होते नहीं है, सेब के नहीं होते, नारियल। हाँ, नारियल। राइट, केरल में कौन से? नारियल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या? रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कमरे के बराबर अर्थात होती है। इस वृक्ष की जड़ें 30 मीटर गुनाई तक भीतर तक जाती हैं, अब तक पानी ना पहुंच सके। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। देखिए, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक। ठीक है, आपको इसका देख लें, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, बता दें। ये रहा, देखिए, अभी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, वो गलत हो गया। 30 पेड़ों की लंबाई होती है, ये भी गलत हो गया। पत्तियां बहुत कम होती है। तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर हम खुद ही तलाश लेते हैं अपने आप। देखिए, देखिए, ये कहाँ गया? ये ऊपर आ जाए। देखिए, देखते हैं क्या है। पानी एकत्रित होता है, 30 गुना तो पाई जाती है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कमरे के बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा था, ये दूसरा तीसरा, जिसमें वो चौथा वाला ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। ये सही है, तीसरा बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते? ये कल मैंने पढ़ाया था आपको, क्या था? गिलहरी आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है? उल्लू घुमा सकता है। और झटके से कौन घुमा सकता है? मैना घुमा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पक्षी कौन कौन से हैं? देखिए, बुलबुल नहीं होती है। ठीक है, तोता नहीं होता है। ठीक है, फाख्ता नहीं होता। क्या होता है? चीलबाज गिद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई पक्षी की ऊंची डाल पे, अभी पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ा? कोया बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी ये भी पढ़ाया था मैंने कि अपनी जल्दी बहुत ज़्यादा इसका कारण होता है उड़ नहीं सकते पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। यही आंसर है आपका सही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। ये भी मैंने अभी बताया। नेपथेंसिस एक ऐसा पौधा है जो पौधों के कहाँ पाया जाता है?
मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षी में कौन सी प्रजाति क्या है, झटके से गर्दन आगे पीछे करता है, कौन है, तो मैना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी मैंने अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्या है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। देखिए इसका आंसर आपको दिखा दे रहे हैं, आप समझे, देख लीजिए इसका आंसर भी। आंसर मैंने बता ही दिया, पराग। देखिए ये रहा, क्या कहते हैं, देखिए ये पराग कहते हैं। पंखुड़ियों के बीच वाली रचना क्या कहती है, पराग कहलाते हैं। ये कि यही क्वेश्चन था आपका। देखिए, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले वीडियो का वेट करें। नमस्कार।